ये के मालिक कौन है सर? कहीं गए हुए हैं सर? इनसे पूछेगा कि आपने तो जबरदस्त तरीके से यहाँ आगे बढ़ा दिया है कौन यहाँ पे? फिर भी कोई है नहीं यहाँ? अभी स्टेप नहीं है यहाँ पे। स्टेप नहीं है। तो उनसे कहिएगा कि इन पे इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी? तो नहीं जाता, गलत तो है ही। पर ये क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, हम बहुत मतलब हम लोग तो अपनी हाथ में रहते हैं, जो सफेद हम पट्टी बना रखी है उसके आगे हम नहीं लगाते ना, हम उनकी जो हिदायत देते हैं कि आगे लगनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि सफेद पट्टी तक ही नहीं रखना, बाकी रख लो? क्या बताएं, इस बात का तो पूरा शहर है, हर जगह हर दुकान देखो आप, सब दुकानों में ऐसे ही मिलेगा। देखिए पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि सब कर रहे हैं। ये सफेद पट्टी है, एक्चुअल में जो दुकान है वो इसके अंदर है, और ये जो सड़क है ये पहले चलने वालों के लिए है, लेकिन इन जगहों पर ये कब्जा कर लिया गया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है अतिक्रमण। आप कई जगह ऐसी जाके देखो कि अपने घर जाना हो तो वहाँ से हम लोग गाड़ी नहीं निकाल सकते। सर मुझे तो करी हुई है सर, ये जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो सुविधा के लिए ग्राहक की सुविधा के लिए। अंदर कैसे आएगा आदमी? अगर नाली ओपन होगी कैसे आएगा बताइए? ये कितना खूबसूरत बहाना है कि, और देखो ग्राहकों की चिंता, तो ग्राहकों की चिंता के लिए अतिक्रमण किया। आपको शुभ नाम? चबूतरा कभी भी चलने के लिए नहीं होता है। चलने के लिए चबूतरे पे, अच्छा चबूतरे में सामान रखने के लिए होता है? चबूतरा सामान रखने के लिए भी नहीं होता इतने है। बड़े लोग सामान बाहर रख देते हैं, लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। सर गलत तो हो रहा है, लेकिन वही है ना, एक को देख के वही है कि वो खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदल देता है ना, वाली कंडीशन। ऐसी भावना कुछ नहीं है, सबक सामान रखा थोड़ा बहुत और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ही सर, बहुत ज्यादा लगभग। लेकिन लगता है सर कि ये एक प्रकार से दादागिरी है। दादागिरी कैसी हुई सर? सामान रखा थोड़ा बहुत। नहीं, जो थोड़ा बहुत इधर पूरा आपने लगभग आगे रख लिया, नहीं लगता नहीं है? बेटा अपने देश से प्यार करती है? डू यू नेवर कंट्री? वेरी गुड। ये जो इतनी चीज हो रही है आपको अच्छा लग रहा है? ओह वेरी गुड, वेरी अच्छी है। चलो आ जाओ। अभी आपको मैं प्रत्यक्ष दिखलाऊं, ये सामने ही स्कूटी खड़ी हुई है, इतने ठेले खड़े हुए हैं। ये स्कूटी खड़ी करने का ये तरीका सही थोड़ी है पब्लिक का। अच्छा, बीच रोड में स्कूटी खड़ी करके तो बारिश आ गई थी पड़ोसी में। ओ क्या बात है सर, देखिए कितने दिलेर दुकानदार हैं कि इन्होंने अपनी जगह पे दूसरे बंदे को अतिक्रमण के लिए स्थान दे दिया। वाह, सब बड़ा दिल है। आपने तो इन्होंने फिर भी चबूतरा, आपने तो और आगे बढ़ा दिया। सर ये हिम्मत कहाँ से आता है सर? हैं? ये जो हिम्मत है, मतलब सब सड़क में सामान नहीं मालूम, हम नौकर आदमी हैं। अच्छा, तो ये हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ कोसी रोड में। ये कोसी रोड एक चर्चित रोड मानी जाती है। यहाँ पे किस कदर अतिक्रमण है, और मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी दुकानदार बैठे हुए हैं शायद उन्हें भी ये एहसास नहीं होगा कि वो अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ये जो रोड है, यहाँ 2 बड़े 6 टायर ट्रक आराम से निकल सकते हैं अगर यहाँ पे अतिक्रमण ना हुआ हो तो। अब जितने भी यहाँ पे खरीदारी करने के लोग जाते हैं उन्हें भी ये लगता होगा कि ये ऐसा ही है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा आज कि किस तरह से ये जो नालियाँ हैं इन पे अवैध कब्जे करके उन्हें अपना आशियाना बना लिया गया है। और ये किसी एक ने नहीं किया हुआ है, पूरे आगे कोसी रोड तक आपको दर्शन होंगे। पूरे रामनगर में अतिक्रमण ने जिस तरह से कदर काटा हुआ है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। जब हम लोगों ने मेन बाजार का अतिक्रमण की सीरीज बनाई तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको सिर्फ 4 दुकानें दिखाई देती हैं, कभी आप कोसी रोड नहीं गए, कभी आप नई लाइन नहीं गए, कभी आप रानीखेत रोड नहीं गए। पर मुझे लगता है कि जो अतिक्रमण है ये हमारे रगों में बस चुका है, और हमें लगता ही नहीं कि हमने अतिक्रमण कर दिया है। मेरा मकसद ये है कि मेरा रामनगर खूबसूरत बने, उदाहरण बने पूरे उत्तराखंड के लिए। और ये अतिक्रमण शासन प्रशासन तो हटाएगा शायद, लेकिन हमारे अंदर खुद की आत्मा अंदर होनी चाहिए कि हम इस अतिक्रमण को कैसे दूर करेंगे। फिलहाल आज मैं आपको कोसी रोड के इस अतिक्रमण के दर्शन कराऊंगा। देखिए सबसे पहले हम अंकल हैं, हमारे बात करेंगे। अंकल जी, मैं अब जो जानना चाहता, छोटी दुकान है आपकी, मैं से पूछ रहा हूँ अंकल, वास्तव में जहाँ पे आप हैं अभी नाली में, ये मानते हैं कि ये अवैध तरीके से अतिक्रमण है? अरे अतिक्रमण तो है, लेकिन यहाँ पर ये नाली बड़ी होने की वजह से ना, तो हमें ये बनाना पड़ा थोड़ा सा। देखिए आइए, देखिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये नाली है। ये नाली पे जो चबूतरा बनाया गया है, दरअसल ये चबूतरा अवैध अतिक्रमण है, लेकिन शायद दुकानदारों को इस बात का एहसास नहीं है। मैं आपको कोसी रोड की दोनों तरफ इलाके में लेके जाऊंगा। आइए देखो, ये देखिए सर, ओ मोमोस। सर आप मालिक हैं दुकान के? सर आपको लगता है जहाँ पे आप बैठे हैं एक्चुअल में हिस्सा यहीं पर है, पर ये आगे हिस्सा अतिक्रमण मानते हैं इस बात को? मानते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का है। हल्का फुल्का अतिक्रमण मान रहे हैं सर? अतिक्रमण क्या, वहाँ तक तो चौके है हमारे वो। अच्छा, कहाँ तक चौकी है बताएंगे सर? कहाँ तक है आपका? ये जो पिलर है, यानी यहाँ तक आपका है? देखिए मैंने आपसे पहले ही बोला है कि इतने वर्षों से अतिक्रमण हो चुका है कि वो चीज अपने लगने लगी है। सर मुझे जानना है कि क्या नहीं लगता कि आपने ड्रॉर बाहर निकाल के वहां निकाल के एक अवैध अतिक्रमण किया है? आगे हाँ, हमारे दादा गाँव में नाली था ही नहीं इधर।
नहीं नाली नहीं है, लेकिन देखो सड़क में हमने सामान रखा हुआ है कि फिलहाल अतिक्रमण छोटा हो या ज्यादा हो गुनाह है। अच्छा, ये जो हम लोग कैसे करते हैं यार पूरे रामनगर में, कभी लगता नहीं कि यार ये रामनगर खूबसूरत बनना चाहिए, बिल्कुल हम नियम से चलें, ऐसा आती भावना है कभी? हाँ क्यों नहीं। फिर ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? पूछ रहा हूँ मैं, तो मुझे तो आइडिया नहीं है। हाँ वैसे देखा देखिए सभी होता है, कोई आगे बढ़ा जाता है तो करता पड़ता है। चलिए देखा देखी सब होता है। आइए जरा मैं इस दुकान में देखना जरा। देखो इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं बिल्कुल। देखिए ये सफेद पट्टी है, इस सफेद पट्टी के बाहर अगर कार भी खड़ी होती है तो उसको सीज करने का अधिकार है पुलिस को। आप इन्होंने देखो क्या गदर काटा। भाई पूछे इनसे, सर ये दुकान आपकी है? ये के मालिक कौन है? सर कहीं गए हुए हैं? सर इनसे पूछेगा कि आपने तो जबरदस्त तरीके से यहाँ आगे बढ़ा दिया है कौन यहाँ पे? फिर भी कोई है नहीं यहाँ, अभी स्टेप नहीं है यहाँ पे। स्टेप नहीं है। तो उनसे कहिएगा कि इन पे इतनी हिम्मत कहाँ से आई होगी, कुछ बता सकते हैं? हिम्मत क्या लगा रखे सबने, सबने लगा रखे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वही है। देखिए सबने लगा रखे, पर सबने रोड में तो नहीं लगाया भाई साहब। अच्छा रोड में कई लोगों ने लगाया पैर। वाह, आइए साहब, आओ 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 आओ। अच्छा देखिए ये रावत फूड सेंटर है। हाँ सर, सर मैं भी रवि रावत हूँ। सर मुझे जाना, खैर आपने भी हाल फिलहाल लिया दुकान? हाल फिलहाल लिया? अच्छा, तो यानी जो पहले चलता आ रहा वही कर रहे हैं आप? नहीं भाई कुछ नहीं कर, हम तो वैसे भी बहुत अंदर हैं। बहुत अंदर है बहुत। चलिए आगे देखो। देखिए फिलहाल रावत होने का इतना तो फायदा है कि थोड़ा सा कम पालिका अगर कहेगी कि सबको अंदर कर तो हमारा अंदर कर देंगे। देखिए सही बात बोला, पालिका बोलेगी सबको तो हम हटाएंगे। फिलहाल जो रेडी में खड़े हैं उन पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि रेडी पे खड़े होंगे अभी हम फिलहाल उन पे वीडियो नहीं बना रहे हैं। आओ देखिए साहब, ये देखो, आ जाओ। सर मुझे जानना है कि आप लोगों ने यहाँ पर, आप ये हैं, ये थोड़ा अतिक्रमण की जगह है, उसके बाजू सड़क पर सामान रखा है, क्या लगता है वो करना चाहिए था ऐसा? नहीं करना तो नहीं चाहता, गलत तो है ही। पर ये क्यों करते हैं आप लोग? नहीं हम बहुत मतलब हम लोग तो अपनी हाथ में रहते हैं, जो सफेद हम पट्टी बना रखी है उसके आगे हम नहीं लगाते ना, हम उनकी जो हिदायत देते हैं कि आगे लगनी चाहिए। मतलब आपको लग रहा है कि सफेद पट्टी तक ही नहीं रखना, बाकी रख लो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। पर ये कहाँ ऐसी भावनाएं क्यों आती है, मुझे ये जानना है। अब ये तो क्या बताएं इसको। बहरहाल सफेद पट्टी से आगे को नहीं रखना चाहिए, आगे नहीं रखना। अच्छा सफेद, देखिए कितनी ईमानदारी से कह रहा है कि सफेद पट्टी से आगे तो नहीं रखना चाहिए पर पीछे रख सकते हैं, वो भी खैर अतिक्रमण की जगह। अच्छा अच्छा, ईमानदारी से बताइए कहाँ तक दुकान है आपकी, ईमानदारी से बताइए। नाली आप बैठे हाँ। यानी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो तो अब नगर पालिका की जगह है? हाँ जी हाँ। देखिए सर प्रणाम। सर हम अतिक्रमण पे सीरीज बना रहे हैं। अच्छा भाई साहब, तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये काउंटर है, एक्चुअल में दुकान आपकी कहाँ तक है? यहाँ तक है या उससे आगे भी है जो आपकी लीज में है जमीन? अब क्या बताएं इस बात का, तो पूरा शहर है, हर जगह हर दुकान देखो आप, सब दुकानों में ऐसे ही मिलेगा। देखिए पूरी ईमानदारी से कह रहे हैं कि सब कर रहे हैं। अच्छा मैं वही जानना, भाई साहब ऐसा है, छोटी सी दुकान है हमारी, जरा दुकानों अंदर क्या सामान रखें, अंदर के थोड़ा बाहर लगाना पड़ता है, मजबूरी है हमारी। मजबूरी है। हाँ। देखिए ये मजबूरी इसलिए कि बाकी बड़े बड़े दुकानदारों ने अपना सामान, अपनी मजबूरी से किसी को परेशान करना नहीं चाहते हैं। हम ऐसे चाहते हैं किसी को परेशान ना हो, कोई आदमी, कोई गाड़ी वाला परेशान ना हो या कोई परेशान ना हो। कोई गाड़ी आती है हम फौरन हटा। ये किसके हैं? ये तो बड़े बड़े ड्रम हैं, ये इनके सामने वालों के। और ये दुकान किसकी है? ओह गजब। आइए साहब देखो, देखिए ये कितना तहलका मचाया हुआ है यह दुकान में। देखिए ये देखिए, ये सफेद पट्टी है। एक्चुअल में जो दुकान है वो इसके अंदर है और ये जो सड़क है ये पहले चलने वालों के लिए है, लेकिन इन जगहों पर ये कब्जा कर लिया। वो देखो, अब मैं आपको बता दूं, ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां भी जो है अतिक्रमण का एक उदाहरण है। एक्चुअल में ये नाली के ऊपर भी अतिक्रमण है, उसके बहुत सीढ़ियां यहाँ बना दी गई है। एक्चुअल में सीढ़ियां बहुत अंदर होनी चाहिए। आइए बात करेंगे दुकानदार जी से जरा। वाह, इससे खूबसूरत उदाहरण नहीं मिलेगा अतिक्रमण का। सर प्रणाम। सर मुझे ये जानना है कि आप लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया अतिक्रमण का, इसके पीछे कारण तो आपको सभी बता रहे हैं। सब कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं? नहीं, सब कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं। हमने अगर यहाँ पे सामान नहीं लगाया तो स्कूटर लग जा रहे हैं, लोग अपनी कार खड़ी कर दे रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमारी पीढ़ी के आ गई, 2 घंटे के लिए गाड़ी लगा के चले गए, तो उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए ना। देखिए ये दरअसल एक समस्या तो है, इससे मैं बहाना तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वास्तव में जिस तरह से ये पार्किंग की बड़ी समस्या है रामनगर में, कई लोग दुकान में दूसरी दुकान शॉपिंग करने जाते हैं और कार यहाँ या बाइक अपनी खड़ी करके चले जाते हैं। लेकिन सर एक्चुअल में ईमानदारी से आप कहें तो आपकी जगह दिखाना, दूर से दिखाना, सर आपकी एक्चुअल में जगह यहाँ तक है, लेकिन आपने यहाँ तक भी बढ़ाई, उसके बाद आपने सीढ़ियाँ भी उसमें बना दी है। सीढ़ियों के अंदर ही हमने सामान रखा है, लोग अपने स्कूटर खड़े कर रहे हैं, उसके बाद बाहर धान की कोई
सूत्र नहीं है। समाधान यही है, प्रशासन जो है अपना अभियान जारी रखे। एक दो दिन आने से काम नहीं बनेगा कि साल में एक बार आ गए, 2 बार आ गए, उससे कुछ नहीं होगा। और एक दो गश्त दिन में भी हो, जिससे जो है लोगों को, हम लोगों को भी राहत मिलेगी। अग्रवाल जी, देखिए अग्रवाल जी ने खूब उदाहरण आपको सजेशन भी दे दिया है शासन प्रशासन को कि किस तरह से समस्या का समाधान हो सकता है, पर वास्तव में हमारे शासन प्रशासन के आंखों में पट्टी बंधी हुई है और ये पट्टी उन्होंने खुद बांधी हुई है। आओ देखिए साहब, आओ गजब। सर यहाँ कहाँ गए मालिक वाले? है नहीं कोई मालिक? शाम को 5 बजे खाना खाने, 6 बजे खाना खाने? अच्छा क्या बात है, आ जाओ आ जाओ वैसे। देखिए अभी हम लोग, कई लोग हमसे शिकायत करते हैं कि आप ठेले वालों पे सीरीज क्यों नहीं बना रहे हो। अब भी हम इन पे सीरीज नहीं बना रहे क्योंकि देखिए रोजी रोटी का सवाल है। पहले हम पक्के जो दुकानदार हैं उन पे सवाल बनाएंगे, उनके बाद हम इनका नंबर लगाएंगे। देखिए इसलिए जो लोग वीडियो को देख पा रहे हैं, कई लोग कहते हैं आप ठेले वालों के तो वीडियो बनाते नहीं हो, तो ठेले वालों को फिलहाल अभी हम लोग नहीं बना रहे। आइए जरा देखो, ओहो ये हिस्सा। सर प्रणाम। अंकल जी कितनी पुरानी दुकान है आपकी? बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी से मतलब 70 साल 50 साल। तो अंकल जी 50 साल से ये कब्जा कर रखा आप लोगों ने? ना ऐसी है 50 साल से ही? हाँ। अच्छा, ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो नाली के ऊपर है, यानी कि ये एक प्रकार से अवैध अतिक्रमण है, तो ये 50 साल से ही है? हाँ ऐसी है ये। सर जी प्रणाम। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया बताइए। सर आपको लगता है कि जहाँ आपने काउंटर लगाया है ये अतिक्रमण क्षेत्र है? सर ये तो सुविधा के लिए लगाया आपकी। अब आप जैसे अंदर आप आए, नहीं तो कैसे आएगा आदमी अंदर? ये तो आपके वो हटा देंगे, हमें कोई दिक्कत ऐसा इसका वो नहीं है कि यहाँ रखे तभी कुछ फायदा है। वो तो सुविधा के लिए बाहर इतनी जगह तो यहाँ लगा लिया, ऐसा कुछ। अच्छा ये अतिक्रमण की जो भावना है ये कैसे आती है? मतलब सब कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं? हम तो कर ही नहीं है सर, ये जहाँ पे रहो अतिक्रमण मैं बता रहा हूँ तो सुविधा के लिए ग्राहक की। अंदर कैसे आएगा आदमी? अगर नाली ओपन होगी कैसे आएगा बताइए? ये कितना खूबसूरत बहाना है कि, और देखो ग्राहकों की चिंता, तो ग्राहकों की चिंता के लिए अतिक्रमण किया। आपका शुभ नाम? मेरा मयंक अग्रवाल। देखिए मयंक जी ने कितना खूबसूरत तथ्य कहा है और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ग्राहकों की इतनी चिंता करी है। बैठेंगे पूरा दिन, बैठा ही हमने तो सुबह से आके, हमारा किस काम का है बताइए? ये तो आपकी सुविधा के लिए है। देखिए आपने कई सारे खूबसूरत उदाहरण देखे होंगे बहाने के, ये बहुत खूबसूरत। अब मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सर इसके लिए। आइए सर, मैं ईमानदारी से बताइएगा कहाँ तक आपका है और कहाँ आपने अतिक्रमण किया है, खुद ही बता दीजिए सर। मैं जहाँ तक समझता हूँ सीढ़ी के बाहर का हिस्सा अतिक्रमण के अंडर में आता है। और चबूतरा जो है ये आपका बेसिक नीड है किसी भी दुकानदार की, किसी भी मकान मालिक की, या किसी भी यहाँ पे लोकेलिटी में जो रहता है उसकी। सर आपको लगता नहीं जो चबूतरा बना हुआ है हमारे ग्राहक उनके चलने के लिए? चबूतरा कभी भी चलने के लिए नहीं होता है। अच्छा चलने के लिए चबूतरे पे, अच्छा चबूतरे में सामान रखने के लिए होता है? चबूतरा सामान रखने के लिए भी नहीं होता है। चबूतरा जो इस वजह से बनाया गया है, जो नाली ओपन में होती है या तो अंडरग्राउंड आप सीवरेज अच्छा, कब से बनी गई है? मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ पे 46 से 50 साल हो चुके हैं। बनी हुई है? मेरे को होशोबास में यहाँ से 10-12 साल हो गए हैं, तब से पहले से बना हुआ है। ठीक है, आपको नाम से? अनमोल। अनमोल, थैंक यू अनमोल जी। देखिए इन्होंने कहा कि जो ये अंकल ने भी कहा कि जो ये बने हुए हैं ये बहुत सालों से बने हुए हैं। अब दरअसल ये समस्या किस तरह से सुधरेगी, मेरा भी सर में दर्द होता है कभी कभी। प्रणाम सर। सर कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ठीक है आप? सब बढ़िया। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ईमान से बताइएगा कहाँ तक एक्चुअल में आपका है और कहाँ पे अतिक्रमण है? सर यहाँ से जैसे सेटर से हमारा 2.5 फुट आगे तक फ्री होल्ड है। अच्छा फ्री होल्ड है। अच्छा यानी कि जो ये आपकी ये हाँ 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 यहाँ तक का हमारा फ्री होल्ड है। फ्री होल्ड है। अच्छा यानी कि सीढ़ियाँ अतिक्रमण में आ रही? हाँ सीढ़ी अतिक्रमण में आ रही है। बाकी अतिक्रमण में नहीं है? अच्छा फिर भी जैसे ये अतिक्रमण है, लोग सामान बाहर रख देते हैं, लगता है कि कुछ गलत हो रहा है? सर गलत तो हो रहा है, लेकिन वही है ना, एक को देख के वही है कि वो खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदल देता है ना, वाली कंडीशन हो जाती है। इस समस्या का समाधान नजर आता है? सर वो तो पहल तो किसी ना किसी को करनी ही पड़ेगी ना। 2-4 जने पहल करेंगे तो फिर उसके बाद सभी सिमटते चले जाएंगे। दूसरा ठेलों के लिए, सब्जी के ठेलों के लिए पहले ये निर्णय लिया गया था कि कहीं एक फील्ड के पास जगह बनाई जाएगी इनके लिए। कहाँ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा अतिक्रमण तो यही है, गाड़ी यहाँ जाम लगता है, ये लोग हटाते नहीं है, बचाते नहीं है रत्ती भर भी। देखिए दरअसल ये तो है कि जब मेन बाजार में आते हैं, आप ठेले लगा रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ठेलों पे हम अलग से सीरीज तैयार करेंगे। फिलहाल अभी ठेलों को हमने सीरीज से दूर रखा हुआ है। शुभ नाम सर आपका? मेरा अर्चित अग्रवाल। थैंक यू अग्रवाल जी, फिर मिलेंगे सर आपसे। आप सामने गली में देखिए ना। मैंने देख लिया। हाँ वो सामने देखिए, कुर्सियाँ सब पूरा गैस का सामान सड़क पे है। देखिए आ जाओ जरा, देखिए फिलहाल ये कोसी रोड में अगर हम बात है, जब हम शक्ति बुक सेंटर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए आइए जरा देखो, बस यही दुकान बस किसकी? वाह सर जी प्रणाम।
सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम अंकित। अंकित जी, हम लोग अतिक्रमण सीरीज बना रहे हैं। सर मुझे जानना है, आपने बिल्कुल सड़क पर ही सामान दुकान खोल दी है, तो ये अतिक्रमण की जो भावना है प्रबल, वो कैसे आई सर? ऐसी भावना कुछ नहीं है, सबक सामान रखा है थोड़ा बहुत और कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत ही सर, बहुत ज्यादा, लगभग आप समझ लीजिए कि यहाँ से कोई कार निकलना चाहे, कहाँ निकलती है ना, ब्लॉक है। अच्छा आगे ब्लॉक है, अच्छा इसलिए रखा है। लेकिन लगता है सर कि ये एक प्रकार से दादागिरी है। दादागिरी कैसी हुई सर, सामान रखा थोड़ा बहुत। नहीं सर, थोड़ा बहुत ही सर, पूरा आपने लगभग आगे रख लिया, नहीं लगता नहीं है? हमें तो नहीं लगता सर। अच्छा, मतलब ये लगता है कि आपका एक कानूनी हक है? ना, हक तो नहीं है। अच्छा, नहीं पूछ रहा हूँ सर मैं तो भी कैसे, मतलब जैसे अगर मेरे को होता, मगर अगर मैं होता दुकानदार तो मेरी हिम्मत नहीं होती। नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, आखिर सबने कितने साल से सभी का सड़क में तो किसी ने रखा, सड़क में तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। आप देखो कि बगल में देखो, उधर देखो। सड़क में तो पहली बार ही देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेन सड़क में सर। चलिए फिलहाल अंकित भाई साहब, ये दुकान किसकी है? ये दुकान किसकी है बुलाओ जरा। देखिए ये सीढ़ियाँ और ये कुर्सियाँ बिल्कुल सड़क पर रखी गई हैं। ये हमारे अंदर जो भावना है, एक जो नागरिक होते हैं, हमारे अंदर अपने देश के प्रति, समाज के प्रति जो भावना है, वो कहाँ चली जाती है, ये मुझे सवाल आप लोगों से है। मेरा किसी भी दुकानदार से कोई समस्या नहीं है, बस हमारा मतलब है सवाल उठाना, ताकि रामनगर मेरा खूबसूरत बना रहे। फिलहाल देखिए अंदर आना जरा। कहाँ गए भाई साहब, कहाँ गए? ऊपर चले गए? अच्छा अच्छा अच्छा। ओ बेटा, कितनी प्यारी बच्ची, इधर आ बेटा। अपने देश से प्यार करती है आप? डू यू लव योर कंट्री? वेरी गुड। ये जो इतनी चीज हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है? ओह वेरी गुड, प्यारी बच्ची है। चल बेटा आ जाओ। साल हो गए आपको यहाँ पे? जन्म से ही हूँ। जन्म से ही। तो जी जहाँ पे आप रखे हैं, आपने कुछ देर पहले बताया कि वास्तव में ये अतिक्रमण की जगह है? हाँ जी, नगर पालिका के जगह में ही सबके चबूतरे बने हुए हैं। और अभी आपको मैं प्रत्यक्ष दिखलाऊं, ये सामने ही स्कूटी खड़ी हुई है, इतने ठेले खड़े हुए हैं। ये स्कूटी खड़ी करने का ये तरीका सही थोड़ी है पब्लिक का। अच्छा, बीच रोड में स्कूटी खड़ी करके सौदा खरीदा जा रही है, कोई पार्किंग करने की जगह है? मेन रोड पे पार्किंग कर रहे हैं और दुकानदारों का सामान रखा हुआ है, तो उसको नगर पालिका वाले अवैध कहते हैं, गलत खड़ा कर रखा है, सामान रख रखा। देखिए एक बहुत जायज बात है, मुझे लगता है कि पार्किंग की व्यवस्था पे बात होनी चाहिए। अकेले हम दुकानदारों पे सवाल उठाएं, अकेले हम लोग दुकान मालिकों पे बात करें, मुझे लगता है कि हमें हर पक्ष को सामने रखना पड़ेगा। और ये जो समस्या है, मैंने फिर कहा कि जब ये पार्किंग की बात आती है तो उसे बहाना कहूँ या मजबूरी, तो वास्तव मुझे ये मजबूरी लगता है। बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, थैंक यू वेरी मच। और भी कुछ कहना अंकल जी आपको इस बात? बस जी यही कहना है कि थैंक यू पहले पार्किंग को देखो, तभी दुकानदार अपने आप सुधरेगा। सर मुझे जानना है कि एक्चुअल में आप लोगों का कितना हिस्सा है दुकान में, कितना बढ़ाया हुआ है आप लोगों ने? बढ़ाया हुआ मतलब परमानेंट या टेम्परेरी? मतलब जो वास्तव में आपको अपना ही लगने लगा है, जो कि वास्तव में आपका नहीं है, पर आपको अपना ही लगने हमारा नहीं है कायदे में। अच्छा अच्छा अच्छा। सरकारी लॉ के हिसाब से चबूतरा हमारा नहीं होता है। दूर से जाके दिखाना क्या है? हमारा हो किसी का भी हो, चबूतरा हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। वो तो हम सिर्फ यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, है नहीं? वैसे चबूतरे में अगर देखा जाए तो अगर चबूतरे में सामान नहीं रखते तो इसमें पैदल चलने वालों के लिए, यानी जो ग्राहक आ रहे हैं, तो फुटपाथ होना चाहिए पैदल चलने वालों के लिए, और हम सामान रखते भी नहीं। सामान रखते भी नहीं। अच्छा अच्छा। लेकिन आपका सामान थोड़ा रखो। मेरा नहीं है, मैं नहीं बेचता। ये तो बारिश आ गई थी पड़ोसी में। ओ क्या बात है सर, देखिए कितने दिलेर दुकानदार हैं कि इन्होंने अपनी जगह पे दूसरे बंदे को अतिक्रमण के लिए स्थान दे दिया। वाह, सब बड़ा दिल है। शुभ नाम आपका? पलक अग्रवाल। थैंक यू अग्रवाल जी, थैंक यू। नहीं प्रणाम सर। प्रणाम जी, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है, आपकी अरे अंकल जी कर रही है सड़क पर माली नहीं। आपकी मुहिम ने तो ऐसा काम करा। अरे अंकल जी देखिए, मुझे ये जानना है कि जिस तरह से रामनगर में अतिक्रमण हो रहा है जबरदस्त, ठीक है ना, तो ये भावना कैसे आती है लोगों में? एक ने किया, दूसरे ने किया, एक को देख के एक की आती है भावना। अच्छा, लगा पड़ोस का लग रहा है तो मेरा ही मन करता है मैं भी अपना लगा लूं, मेरी दुकान दब गई। अच्छा, किसी का नहीं लगा तो फिर ये होता है कि मेरा नहीं लगा तो उसका भी नहीं लगा, तो ठीक है, अच्छा ही है। अच्छा अच्छा। ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी एक्चुअल में, ये भी अतिक्रमण ही है? हाँ, ये भी अतिक्रमण है। अच्छा, लेकिन ये बहुत सालों से हो रहा है, तो ये तो हर एक की दुकान पे ही है। अच्छा, यानी कि चबूतरा भी अतिक्रमण है, नगर पालिका आती हमारा है, परंतु उसने अभी तक ये नहीं किया इस पे आप सामान मत रखो। क्या नाम सर आपका? अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल जी। देखिए अग्रवाल जी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि नगर पालिका ने टोका नहीं हमको अभी तक, तो देखिए परमिशन दे रखी है 3 फुट की। सुनो अंकल जी, आपका शुभ नाम? दिनेश चंद्र अग्रवाल। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ। अच्छा, ये आपकी है? वो क्या बात है। अच्छा, परमिशन मिली है इसकी? जिस समय दुकान बनाई, हाँ, उस समय 3 फुट का सज्जा, 3 फुट का चबूतरा पास कर रखा है नगर पालिका ने। अच्छा अच्छा। देखिए एक नई बात पता चली हम लोगों को कि 3 फुट का चबूतरा, 3 फुट का ये। फिलहाल इसको तो मैं अतिक्रमण में दायरे पे हम नहीं रखेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ दिखा रहे हैं, तो ये किसी दुकान है? ओ सर, आपने तो गजब किया सर।
आपने तो इन्होंने फिर भी चबूतरा, आपने तो और आगे बढ़ा दिया सर। ये हिम्मत कहाँ से आता है सर? हैं? ये जो हिम्मत है, मतलब सब सड़क में सामान नहीं मालूम, हम तो नौकर आदमी हैं। हमें आगे अच्छा, तो ये है कहाँ? मालिक साहब कहीं गए हुए हैं अभी। कब गए? अभी आधा घंटा हो गया। अच्छा, तो आपको ऐसे साहसी मालिक के लिए बड़ा खुश होते होंगे आप कि देखो सड़क में इन्होंने दुकान, होता है ये भावना आती है? ना, नहीं आती है ना। क्या फील होता है उस टाइम पे? कुछ नहीं होता हमें।